नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। खबरों की करेंगे शुरुआत। उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर को मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में हाल ही में समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर फिर से एनडीए में शामिल हुए सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लगातार सपा पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। कहा है कि जिस तरह से सपा ने धोखा दिया है उसका ब्याज सहित उन्हें लौटाकर अगर सैफई नहीं पहुंचाया तो अपनी असली मां का बेटा नहीं। आपको बता दूं साथी, ये ओम प्रकाश राजभर के नाम का चुनाव है। इस चुनाव को दारा चौहान नहीं, ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। इसको चुनाव को हमको आपको मिलकर के देखना है। तो बतावा चुनाव चिन्ह का निशान समय का बा? हमरे संगे बोला, हम बोलेंगे निशान का बा कमल का फूल। पिछली बार हमारे वाली दूसरे जगह भाई है ना, उन्होंने बहुत परेशान है बेचारे, बहुत परेशान हैं। लेकिन ये ना जानत हुन कि घबरा मत तू लो, जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित वह लौटा के हम सैफई न पहुंचा देवी तो सर अपने माँ बाप का बेटा नहीं। घबरा मत, आवा चुनाव मैदान में भेंट हो जाइए। इंडियन आवा चुनाव में भेंट हो जाइए। जहां जावा तहां हम तैयार रहिला। हम लोग तो हमेशा तैयार रहिला। इन्हें घमंड रहल कि ओम प्रकाश राजभर के खत्म कर दे। अरे हम का खत्म कर दे भाई, और तू खत्म हो जुआ कि समझ लो 20 साल लगातार 27 से विपक्ष में बैठा का जुगाड़ खाली बनावा, जीता का बात छोड़ दी था। बोला सही कहते गलत कहते। आपको बता दूं साथी, ये ओम प्रकाश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की लड़ाई का ऐलान संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क को पसंद नहीं आया। वहां सांसद ने बीजेपी पर इंसानियत के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है और कहा है कि मोदी की तीसरी बार वापसी नहीं होगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी के ऐलान पर सांसद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस सवाल का जवाब देने में मेरा दिल लरज रहा है। सियासत को इंसानियत के नजरिए से नहीं देखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति इंसानियत से की जाए तो मामला ठीक हो सकते हैं। वहीं ऑपोजिशन की यदि बात करें तो ऑपोजिशन के गठबंधन इंडिया पर सांसद ने कहा कि इंशाअल्लाह ऑपोजिशन मुतैद होकर चुनाव लड़ेगी। ये इसका जवाब देने में भी मेरा दिल लरज रहा। अरे ये शायद दुनिया की सियासत हो, कुछ भी हो, और इस सियासत को हम इंसानियत की नजर से नहीं देख रहे। जब इंसानियत की नजर से नहीं देखते तो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक हम काम करते हैं। तो अगर कि ये कहना कि भाई अब दोबारा फिर मौका मिलेगा, ये तो किसी को पता ही नहीं कि कल रिजल्ट क्या आने वाला है। लेकिन बज़ाहिर हालत यही है कि इंशाअल्लाह उनकी वापसी नहीं होगी। अब ये उन्होंने, मुझे पता नहीं किस बुनियाद पर उन्होंने ये बात कह दी। हालांकि वो तो बुनियादी मुखालिफ थे उनके। नहीं, वायरल हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये उनकी जाती राय थी। पता नहीं किन हालात में उन्होंने ये बात कह दी। हालांकि वो यानी बुनियादी एतबार से वो उस बीजेपी माइंडेड नहीं थे। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव की तरफ से चुनाव आयोग को सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट सौंपी गई है। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पार्टी के नेता सुधाकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा में महत्वपूर्ण गतिविधियों के एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां गुरुवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि ऐसा दिन मनाने के लिए तैयार हैं जो मेरा माटी मेरा देश की थीम पर आधारित है। इसी कड़ी में हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे थे, जबकि दूसरी तस्वीर में
वो मंदिर से पूजा करने के बाद वहां से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों ही तस्वीरें कार्यक्रम के पहले की हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा नेता संबित पात्रा ने उड़ीसा के पुरी में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण अभियान और पंच प्रण प्रतिज्ञा में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें अंग्रेजों के द्वारा हमारे अंदर पैदा की गई गुलामी की मानसिकता को खुद से मुक्त करने की जरूरत है, तभी भारत 2047 तक एक विकसित देश बन सकेगा। विदेशियों का राज्य के समय जो गुलामी के मानसिकता हमारे अंदर डाला गया है, उसको निकालने में हम कोशिश करना चाहिए और निकालना आवश्यक है। तब ही बनेगा 2047 में भारत देश एक विकसित देश बनेगा। आप सब लोग को भारत का गर्व महसूस करने का एक माहौल तब ही बनेगी। झामुमो को उखाड़ फेंकने की संकल्प यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ये यात्रा 17 अगस्त से 10 अक्टूबर तक चलेगी, जो कि 40 दिनों के लिए शुरू की जाएगी। संकल्प यात्रा की शुरुआत शाहिद खिदो कान्हू की जन्मस्थली थोगना डी में पुण्यांजलि अर्पित कर की जाएगी, जिसके बाद जनसभा को संबोधित किया जाएगा। ऐसे में भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद बरहेट में इस यात्रा की शुरुआत होगी। इस दौरान राज्य को भूख, भ्रष्टाचार, कुशासन से मुक्त कराने के साथ ही साथ 24 जिले के 263 प्रखंडों की जनता के बीच संकल्प को साकार करने का आह्वान भी किया जाएगा। उनको डर किस बात की है भाई? नहीं जा रहे हैं, इससे जो समझ में आ रहा है कि उनको डर है, गड़बड़ किए हैं वो। देखो यार, जितना जो गड़बड़ किया है, निशिकांत जी भी उसी आधार पर बोल रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को जो एफिडेविट करके जमा किया है, इतना सारे प्रॉपर्टी भाई 100 से अधिक 200-250 करोड़ के आखिर कहाँ से अर्जित? क्या कोई फैक्ट्री तो है नहीं उनका? तो ये कोई भी देखेगा, अगर इतना कोई लीगल तरीके से इकट्ठा करते हैं तो उनका अंतिम असर क्या होगा? वही होगा। क्या झारखंड तो सब गांव में मेरा है, कोई ऐसा थोड़ा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है कि 40 दिनों की संकल्प यात्रा के साथ वो झारखंड में शुरुआत करने वाले हैं, लोगों के बीच पहुंचेंगे और साथ ही साथ भ्रष्टाचार से लेकर कुशासन से मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इसी दिशा में काम करते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अभिजीत दुबे जुड़ चुके हैं। जी अभिजीत, 40 दिनों की संकल्प यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है, उसको लेकर क्या है पूरा एजेंडा? जी प्रियंका जी, सियासत को लेकर काफी नोकझोंक चल रही है और 40 दिनों का जो संकल्प यात्रा है, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैं संकल्प लिया हूँ कि किसी भी तरह झामुमो को उखाड़ फेंकूंगा प्रदेश से। इसलिए मैं 40 दिन का हर प्रखंड में हर जाके जो संबोधन करूंगा, जो अपनी चीजें मैं बताऊंगा, बीजेपी की चीजें बताऊंगा जो बीजेपी ने किया है झारखंड प्रदेश के लिए। इस तरह का मामला है। जी बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर 40 दिनों में बात की जा रही है, कुशासन से मुक्ति की बात कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मुद्दों की यदि हम बात करें तो किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी भारतीय जनता पार्टी? उत्तर प्रदेश का मुद्दा है कि जो भी प्रदेश में क्राइम बढ़ रहे हैं, चाहे जो भी चीजें हैं, कहीं हत्या हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, सारे जवान हमारे कहीं मारे जा रहे हैं। आदिवासी को लेकर अभी काफी खबर भी चली थी कि आदिवासी को लेकर कांग्रेस विधायक ने टिप्पणी भी किया था। इसको लेकर आदिवासी का सम्मान नहीं रहा इस सरकार में। आदिवासी के सम्मान को लेकर मेन मुद्दा रहेगा बीजेपी को चुनाव में उतरने का। जी, इसके अलावा जिस तरह से बताया जा रहा है कि सभी प्रखंडों में, यानी कि अलग अलग प्रखंडों में जाकर वहां पर कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी, तो किस लेवल की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की वहां पर जारी है? अलग अलग प्रखंडों में जाकर दो संबोधन करेंगे। इसमें इनका यही मुद्दा रहेगा बाबूलाल मरांडी जी का कि जो भी ये
प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो भी चीजें इनके आज तक पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उस वक्त जो भी चीजें इन्होंने किया सरकार के लिए, प्रदेश के लिए, वो सारी चीजें अपनी बताएंगे और सबको रखेंगे कि हमारी सरकार आएगी तो सारी चीजें सब कुछ सही रहेगा। जी बिल्कुल। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की यदि हम बात करें तो इस समय सरकार है उनकी, भारतीय जनता पार्टी ये जो तैयारी कर रही है, कितना कठिन होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये रास्ता सत्ता तक पहुंचने का? बीजेपी के लिए तो अभी काफी कठिन है, क्योंकि अभी डुमरी चुनाव ही आपका अगले महीने डुमरी चुनाव होने वाला है। उसी में सरकार, प्रदेश सरकार झामुमो के ये कह रही है चुनाव हम जीत रहे हैं, इंडिया गुट हमारी यहीं से पहली परीक्षा पास करेगी। वही बाबूलाल मरांडी भी बोल रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेरा पहला चुनाव है उपचुनाव, यहाँ से मैं भी अपना पहला परीक्षा पास करूंगा और झारखंड को एक नई दिशा दूंगा जो मैं सरकार बनाऊंगा बीजेपी का, और झामुमो का कहीं से नामो निशान नहीं रहेगा अगले चुनाव में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा सचिवालय, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से मिलाकर कोई 131 भी उसमें मिला ली गई हैं, तो 450 नई कॉलोनी को अप्रूवल ये दिया जाता है, जिसका सारा फॉर्मेलिटीज़ जो है वो दोनों विभागों ने पूरी कर ली है। नोटिफिकेशन या तो हो गया होगा या फिर आज हो जाएगा। ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले हमारी सरकार से पहले 10 साल में जो अनधिकृत कॉलोनियाँ थी वो 874 अप्रूव हुई थी और वो भी अप्रूव हुई। अब ये हमारे कार्यकाल में 1135 नई कॉलोनियाँ अप्रूव हो गई हैं, लेकिन आज भी 1856 कॉलोनियाँ और ऐसी हैं जो या तो अंडर प्रोसेस हैं, जो अप्रूव की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं, वो अभी करने लायक नहीं हैं। उसमें आगे चल कर के देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें से रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि जो छूट है मुख्य रूप से मार्गों की हमने दी है। अभी कॉलोनी की अप्रोच 6 मीटर की होनी चाहिए और इंटरनल रोड्स 3 मीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 3 मीटर एक आवश्यक ऐसी चौड़ाई है जिसमें वहाँ की कोई भी आकस्मिक सेवाएं भी देने के लिए आवश्यक है। मानो आकस्मिक में सबसे ज़्यादा होता है, कहीं आग लगने का भी कई बार ऐसा चांस बनता है, तो कम से कम अग्निशमन जो संयंत्र लेकर के जाने वाली गाड़ी है वो जल्दी से वहाँ पहुँच सके, नुकसान होने से बचाया जा सके। और वैसे भी कोई एक गाड़ी जा रही है, एक आ रही है, दोनों को मिला करके भी कम से कम 3 मीटर का मतलब ये है कि 16 फुट जगह ये आवश्यक है अगर 2 गाड़ियाँ भी आसपास से पार करनी है तो इस प्रकार से इसको कुछ छूट देते हुए 10 फुट हो गया, 3 मीटर और 10 फुट। तो 10 फुट में तो एक गाड़ी ही निकल सकती है, 2 गाड़ियाँ तो निकल भी नहीं सकती हैं। तो अगर एक गाड़ी निकलेगी तो दूसरी गाड़ी को गली के बाहर ही रोकना पड़ेगा, लेकिन न्यूनतम इसलिए किया है कि क्योंकि लोग बना चुके हैं, इसलिए अगर उनको अप्रूव नहीं करते हैं तो उसमें ये कठिनाई की आ सकती है। तो कुल मिलाकर आज 450 कॉलोनियाँ जो हैं अप्रूव की जाती हैं। हमारे यहाँ जिलानुसार भी जो आंकड़े हैं ऐसी, चाहे वो अप्रूव हुई हैं चाहे नहीं हुई हैं, शुरू से लेकर अब तक जो कॉलोनीज़ हैं उसमें अगर मैं टोटल कॉलोनीज़ की बात करता हूँ तो ये 1340 और 966, ये लगभग 2200 कॉलोनीज 2300 कॉलोनीज ऐसी हैं जिनका अप्रूवल या तो हो गया है या होना है। जो मैंने बताया इसमें बाकी भी बची हैं। जो बड़े ज़िले हैं, जो 150 से भी ज़्यादा कॉलोनियाँ जहाँ अनअप्रूव्ड थी, जिनमें कुछ हो गई, कुछ और आगे होंगी, उसमें कुछ 5-6 ज़िले हैं जिनका मैं नाम लेता हूँ। फरीदाबाद में ऐसी कॉलोनीज़ की संख्या 188 है, हिसार में 181 है, कुरुक्षेत्र में 169 है, पलवल में 201 है, सोनीपत में 162 है, यमुनानगर में 195 हैं। ये जब 150 से ऊपर हैं, बाकी 150 से कम भी हैं। तो आगे इसमें और भी विभाग को मैंने कहा है कि इसको जितने भी संभव हैं जल्दी से जल्दी विचार करके उसको किया जाए। टाउन कंट्री प्लानिंग की जो कॉलोनीज़ हैं पहली बार अप्रूव कर रहे हैं। इससे पहले केवल अर्बन लोकल बॉडीज़ की ही कॉलोनीज़ हैं उनको अप्रूव किया करते थे, लेकिन जो म्यूनसिपल एरिया है और उसके बाद फिर एक जो एरिया रहता है अर्बनाइज्ड एरिया यानी कंट्रोल्ड एरिया, टाउन कंट्री प्लानिंग को ने जो अपनी एक सीमा बनाई हुई कंट्रोल्ड एरिया की, तो यूएलबी के एरिया के बाहर कंट्रोल्ड एरिया के अंदर जो कॉलोनीज़ हैं उसका सारा कामकाज का जो जिम्मेवारी है वो टाउन कंट्री प्लानिंग की है। तो ये आप सुन पा रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, जिन्होंने सचिवालय में अनऑथराइज 800 कॉलोनीज को अप्रूव्ड किया है और उसके साथ ही अलग अलग जिलों में जो कॉलोनीज थी उनको अप्रूव करने के साथ ही साथ बेसिक फैसिलिटीज जो होती है उनको प्रोवाइड करने की दिशा में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और लोगों को इन सुख सुविधाओं से अब उनके जीवन में सुख सुविधाओं को पहुंचाया है।
इसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। यूपी में बीजेपी सरकार वहां शहरों और दूसरे स्थलों के नाम बदलकर गुलामी के चिन्ह हटाने का दावा कर रही है। तो वहीं बीजेपी से निर्वाचित चेयरमैन ने 9 वार्डों के नाम बदलकर संत महापुरुषों के नाम पर रखे हैं। आपको बता दें कि नाम बदलने का ताजा मामला संभल जनपद के जबराला नगर पंचायत से सामने आ रहा है, जहां चेयरमैन हर्षवर्धन वार्ष्णे ने नगर के 9 वार्ड के नाम बदलने का ऐलान किया है। उल्टे पलटे नामों के अलावा अंग्रेजी वाले नामों को बदला जाएगा, वार्डों का नाम हिंदी में रखा जाएगा और महापुरुषों के नाम पर नए नाम रखे गए हैं। विशेष दिन था हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस। कल देश को आज़ाद हुए 76 वर्ष पूरे को 77वां हमने स्वतंत्रता दिवस हमने कल मनाया। हमने जो पंच प्रण लिए हैं उसमें एक हमारा था कि गुलामी के जो चिन्ह हैं उनको धीरे धीरे मिटाना। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे वार्ड थे जिनके नाम कोई भी, हमने जब पूछा लोगों से, कोई नहीं जानता था ये किसके नाम पर हैं, कहाँ से ये आए। तो हमने उन वार्डों के नाम अपने जो महापुरुष रहे हैं, हमने उन महापुरुषों के नाम के ऊपर जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है उनके ऊपर हमने ये नामकरण किया है। जैसे हापुड़ थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में पंचायत का अनोखा फरमान देखने को मिला है, जहां छेड़छाड़ के आरोपी को गांव के बीच में चप्पलों से पीटा गया और माफी मंगवाई गई। आपको बता दें कि पीड़ित युवती ने गांव के बीच में युवक को चप्पलों से खूब पीटा, जहां पंचायत में चप्पल से पिटने के बाद छेड़छाड़ के आरोपी की सजा माफ की गई। आपको बता दें कि पुलिस को मामले की कोई भनक तक नहीं लगी। तो वहीं बताया जा रहा है कि युवती ने आरोपी युवक के खिलाफ एक दिन पहले ही छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही चप्पलों से पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो आप हापुड़ का मामला देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर छेड़छाड़ के आरोपी की बीच सड़क पर लड़की चप्पलों से पिटाई करती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को इस मामले की भनक तक नहीं लगी थी। इस पूरे मामले में आसपास के क्षेत्र के लोगों ने मिलकर ये सजा सुनाई थी, जिसके बाद लड़की ने आरोपी युवक की जो छेड़छाड़ किया करता था उसकी चप्पलों से जमकर पिटाई की है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जोर शोर से वायरल हो रहा है। चल हाथ जोड़ के माफी मांग ले। मैंने बोला है हाथ नहीं चढ़ेगा, हाथ नीचे। कल जैसे तेरे साथ मना इसने वैसे टॉर्चर कर करके नहीं है कि करा हाथ नीचे। चल हाथ जोड़ के माफी मांग ले। या बस दुकान में चले सोनी जी। ग्रेटर नोएडा के बिसरक पुलिस को सफलता हाथ लगी, जहां उन्होंने कार लूट के मामले में खुलासा किया है और लूटी हुई कार समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मथुरा के लिए कैब बुक करवाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि लूट बिसरक इलाके से 2 दिन पहले की गई थी। तो बताया जा रहा है कि कार लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि कैब बुक करने के बहाने सवारियों को बिठाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। ऐसे में शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की है और इलाके से 2 दिन पहले हुई इस लूट की घटना के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बालाचौर नवाशहर मुख्य मार्ग पर एक भयानक सड़क हादसा हो गया, जहां हादसे में एक महिला की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि स्कूटी पर जा रही मां बेटी स्कूटी की तेज रफ्तार पर कार ने पीछे से टक्कर मारी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी को गंभीर रूप से घायल होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों ही वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि एसएचओ ने जानकारी दी कि परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। अब आगे मामले की छानबीन की जाएगी। मैनपुरी थाना बिछावा क्षेत्र में एक 25 साल के युवक ने अज्ञात कारणों के चलते खुद को गोली मार ली, जहां गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि घायल युवक को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। तो वहीं डॉक्टरों ने घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए सैफई सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं मामले की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई की शुरुआत की है।
जौनपुर खेतासराय थाना क्षेत्र में जेगहा गांव में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जहां एक घर में चोर पीछे के रास्ते से घुस गए और उसके बाद चोरों ने नकदी सहित लाखों के आभूषण और लाइसेंसी असलहा पर हाथ साफ कर दिए, जिसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है और छानबीन की शुरुआत की है। अब मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। जाना चाहिए, उनको डर किस बात की है भाई? नहीं जा रहे हैं, इससे तो समझ में आ रहा है कि उनको डर है। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जौनपुर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दरवाजे से घर में दाखिल होकर चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि नकदी के साथ ही साथ जेवरात और उसके बाद लाइसेंसी असलहा लेकर चोर मौके से फरार हो गए। अब इस पूरे मामले में पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ छानबीन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने जन शिकायतों के प्रति संवेदनशील रहने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है, जहां गुरुवार को अपने राजकीय आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आम जन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि जनता दर्शन में प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगभग 220 लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, तो वहीं मुख्यमंत्री ने एक एक कर सबकी समस्याएं सुनी। उन्होंने सबको आश्वासन भी दिया कि सभी की समस्या का निस्तारण करने में उनकी प्रतिबद्धता है और इसे जल्द ही जल्द निपटाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 2 टूक हिदायत भी दी कि हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी मदद की जाए। और इसके बाद बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ से अगली खबर है। लखनऊ के SCRT कार्यालय में बीएड अभ्यर्थियों ने भारी संख्या में धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की मांग है कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। साथ ही अभ्यर्थियों ने सरकार से गुहार भी लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लेकर आए। अभ्यर्थियों का कहना है कि जैसे सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार के फैसले को केंद्र सरकार ने चुनौती दी थी, ठीक उसी तरह बीएड मुद्दे पर भी अध्यादेश लेकर आया जाए। अभ्यर्थी इस संबंध में जल्द उप मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।